परमेश्वर उद्धार जबरदस्ती नहीं दे सकता आपके एग्रीमेंट के बिना, तो शैतान भी बीमारी, श्राप, ये सारी चीजें नहीं दे सकता आपको आपके एग्रीमेंट के बिना। जो वचन में सोते हैं वो रात को जगते हैं, Those who sleep डर डर के, है। मगर जो वचन जब सुनाया जाता है तब जागृत होकर सुनते हैं, तो रात को बच्चे की तरह सोते हैं। कि शैतान जानता है अगर वचन चला गया इस व्यक्ति के अंदर तो ये गया मेरे चंगुल से। Hallelujah. Amen. Amen. Come on. एक बड़ी स्तुति प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। Give a big shout of praise to the King Jesus. Hallelujah. Come on, आपकी प्रेज बहुत छोटी है, और बड़ी प्रेज। Your praise is too small. You need a bigger praise. Amen. बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कम ऑन, 2 मिनट के लिए, इससे पहले हम वचन में जाएं, सब अपने हाथों को उठाओ। Before we go into the word for 2 minutes, come on, lift up your hands wherever you are. और एक सच्चे हृदय से, and with an honest heart, पूरी आत्मा से, with all your spirit, उस नाम को पुकारो call out to the name, जो हर एक नाम में श्रेष्ठ है, the name that is above every other name, जो हर एक नाम से ऊंचा है, the name that is higher than any other name. उस नाम के सामने हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना झुकेगा। Every tongue will confess and every knee will bow before that name. हम तेरी स्तुति करते हैं। We worship you, Lord. खुदावंद, हम तेरी आराधना करते हैं। We praise you, God. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father. तेरी बड़ी दया के लिए, We thank you for your great तेरे बड़े mercies, अनुग्रह के लिए, your great grace, कि तूने हमें चुना, that you chose us, हमें अलग किया, you separated us, अपने लहू से धुला, washed us with your blood, अपनी निज प्रजा बनाया। made us your own people. तेरी स्तुति हो, We praise you, Lord. तेरी प्रशंसा हो। We give you अपने मुंह praise. को खोलो 1 मिनट के लिए, Open your mouth for a minute. अपने मुंह को खोलो, Open your mouth. प्रभु यीशु मसीह से बात करो आज। उसे बोलो कि प्रभु, Speak to the Lord Jesus and tell him, मैं Lord, तेरे भवन में आया हूँ, I have come into your house. मैं आज खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। I will not go back empty-handed today. मैं ये घोषणा करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो बीमारी में आया है आज आजाद होकर वापस जा रहा है यीशु के नाम में। I declare every person that has come here with a sickness is being set free and being healed today in Jesus' name. हर एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं के सताव से आया है आज आजाद होकर जा रहा है यीशु के नाम में। Everyone under the bondage of demonic spirits is being set free today in Jesus' name. हर एक व्यक्ति जो कर्जों के में आया है आज आजाद होकर जा रहा है यीशु के नाम में। Everyone under debts is being set free today in Jesus' name. उसकी सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। His power is present here. अपने मुंह को खोलो आज Open your mouth today और बोलो यहोवा आपके लिए क्या है। and tell him what is the Lord for दाऊद you. कहता है यहोवा मैं कहूंगा, यहोवा तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। David says, I will say of the Lord, you are my refuge and my fortress. Oh! हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बोलो जो आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करे। Come on, say what you अपने want the मुंह को Lord to do खोलो for you. आज। Open your mouth today. घोषणा करो, Declare it. घोषणा करो, Declare it. घोषणा करो। Declare it. सबरा लगा जाना मस्सा कचारा ब्रागा जाना मस्से कोठोरो बोरोला मस्सथनमा। पवित्र आत्मा की सामर्थ Power of the Holy Spirit हर एक को आज छुटकारा दे प्रभु। will deliver everyone today, Lord. हालेलुया, हालेलुया। सोब्रे लोगो शाथा बारा लगा जाना मस्से। हालेलुया, हालेलुया। तेरी सामर्थ यहाँ है।
Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, अपनी ऊंची आवाजों में स्तुति करो उसकी. Praise him in loud अपनी voice. आवाजों को उठाओ, ऊंची आवाजों में उसकी स्तुति करो, ऊंची आवाजों में उसकी स्तुति करो. High praises, high praises, high praises. Mazabala hadagara mazagatala baralagadada 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 baralagada. Rabadada gadala garabragadada baralagadada 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 ba. उसकी सामर्थ यहाँ पर बह रही है. Rabadala garabaralagadada baralagadada ba. यीशुआ तेरी सामर्थ है. Megada baragada badaga rabadaga daraba. तेरी सामर्थ है. चंगाई. हर एक दुष्ट की ताकत नाश की जा रही है यीशु के नाम में. Every power of the devil is being destroyed. हर एक जादू टोना की सामर्थ नाश की जा रही है यीशु के नाम में. Every power of witchcraft has been destroyed. चंगाई है. रिहाई है. विनोद, Vinod, तुझे जो खिलाया गया बाहर आ रहा है यीशु के नाम में. what was given to you to eat is coming out in Jesus' name. विनोद, Vinod, परमेश्वर तुझे फ्री कर रहा है. God is setting you free. मैं इस समय परमेश्वर की तलवार को देख रहा हूँ. I am seeing the वो इस sword भीड़ of the के Lord. बीच में जा रही है और उन दुष्ट आत्माओं के बंधनों को काटती हुई यीशु के नाम में Going- आपको आजाद कर रही है यीशु के नाम. Going through the crowd and destroying every bondage of the devil and setting you free now in Jesus' रेबो name. डागा डाला बारागा डा 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 बा. रेगो दाना मज़ा कचारा बारा लगा डा डा बारा लगा डा डा मा. फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम. हालेलुया, हालेलुया. तेरी सामर्थ है. ओ, तेरी सामर्थ है. मैं ये घोषणा करता हूं, I declare, शैतान के हर एक सताव का ये आज आखिरी दिन है यीशु का नाम. this is the last day of every oppression of the devil in the name of Jesus. आज के बाद कोई सताव नहीं. After today, no more oppression. आज के बाद कोई दुष्ट आत्माओं का सताव नहीं यीशु के नाम में. No more oppression of demonic spirits after today in Jesus' name. हर एक दुष्ट का प्रभाव नाश किया जा रहा है इस समय. Every influence of the devil is being destroyed now in Jesus' name. आप यहां से पूरी रीति से फ्री होकर जाएंगे. You are being completely set free from this place in Jesus' name. उसकी आत्मा का अभिषेक यहां पर है. The anointing of His Spirit is here.
उसकी आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर है। The power of His Spirit is here. आज जब वो तेल आपके शरीर को छुएगा तो सालों की बीमारी नाश हो जाएगी यीशु के नाम में। Today, as that oil will touch your body, year-old sicknesses will be destroyed in the name of Jesus. आज जब वो तेल आपको छुएगा आप मार्क किए जाओगे यीशु के नाम में। Today, when that oil touches you, you shall be marked in the name of Jesus. I declare that the oil will make you a touch me not entity. मैं ये घोषणा करता हूँ कि वो तेल आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जिसे कोई छू नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. तैयार हैं आप? Are you ready? मैं आपको बता रहा हूँ आज बहुत अमेजिंग होने वाला है। I'm telling you, it's going to be amazing today. एक ऊंचा हालेलुया शाउट करो। Shout out aloud, hallelujah today. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Praise God. हम लोग कंटिन्यू करेंगे Psalm 91. We will continue the teaching of Psalm 91. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Hallelujah. So, आज मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए आप अपने ध्यान को भटकने मत देना, Today, no matter what happens, do not be distracted. क्योंकि आज का जो प्रकाशन आपको मिलेगा Because the revelation you will receive today, वो जिंदगी भर आपको आजाद रखेगा। it will keep you free all your life. Amen. क्योंकि ये नॉर्मल नहीं कि मसीह लोग दुष्ट आत्माओं के सताव में जिएं। Because it is not normal that believers live under the oppression of demonic spirits. ये आपके पिता की इच्छा नहीं। This is not the will of your Father. वो चाहता है आप उस आजादी में जियो जो मसीह ने आपको दी है। He desires for you to live in the freedom that Christ has given to you. Amen. Amen. हर एक शैतानी शक्ति आपके पांव के नीचे होगी यीशु के नाम में। Every demonic power will be under your feet in the name of Jesus. मैंने कहा हर एक शैतानी शक्ति आपके पांव के नीचे होगी यीशु के I नाम said में। every demonic power will be under your feet in the name of Jesus. Amen. ये अधिकार हमारे प्रभु ने This authority our Lord हमें दी है। has given to us. उसका वचन कहता है कि देखो तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का जो अधिकार है मैं तुम्हें देता हूं। His word says, I have given you the power to trample upon snakes and scorpions. भगाने का ही नहीं, Not just to make them run away, रौंदने का। but to completely crush them बोलो underfoot. मेरे पास सामर्थ है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, और किसी भी वस्तु से मुझे और मेरे परिवार को कुछ हानि ना होगी। Say with me, I have the power to trample upon snakes and scorpions and over all the power of the devil, and nothing shall by any means be able to harm me or my family. Amen. Amen. Hallelujah. So पिछली बार जो हमने साम सीखा वो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल था। The Psalms we learned yesterday, last time, it was so beautiful. और जितना आप मेडिटेट करोगे इस साम में उतना आपको प्यार हो जाएगा इस साम से। And the more you meditate on this Psalm, the more you will love it. Amen. It's one of my favorite psalm. ये मेरे पसंदीदा भजन संहिताओं में से एक है। क्योंकि जितनी भी स्कीम, जितने भी
बुरे प्लान शैतान आपके विरोध में जो बना सकता है, या कोई भी विपत्ति जो आपके विरोध में आ सकती है, वो सब कवर्ड है इसके अंदर. Because any evil scheme that the devil can make against you or any trap he can set for you, everything is covered in this one psalm. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो चलिए चलते हैं. Psalm 91 verses 5. भजन 91 उसकी 5वीं You आयत. can see it on your screens. अपनी स्क्रीन पर आप All देख सकते right. हैं. 4 तक हमने लास्ट संडे देखा था. Amen. यहां पे बाइबल कहती है, You shall not be afraid of the terror by night. यहाँ the Bible says तू ना रात के भय से डरेगा. यहां हिंदी बाइबल में वही शब्द है, भय. The Hindi Bible has the same word, मगर ये शब्द केवल भय नहीं है. It's not fear. but this is ये डर नहीं है. This word comes from the Hebrew word pakat, ये पखात शब्द से आता है इब्रानी के, which means dread. जिसका अर्थ है थरथराते हुए भयभीत हो जाना किसी बात से. It talks about a fear that is paralyzing fear. वो एक ऐसा डर है जो किसी को लकवा ग्रसित कर दे डर के मारे. This is not just a normal fear. ये साधारण डर की बात नहीं हो रही है. In fact, if I can say it, this is the highest form of fear that a human being can experience. मैं ये कहूंगा कि ये सबसे भयानक तरीके का भय है जो एक मनुष्य अनुभव कर सकता है. It is not just fear of dark, fear of snakes, fear of height. It's not that fear. अंधेरे का डर, सांप का डर, ऊंचाई का डर नहीं है ये. It is actually a demonic fear. ये एक शैतानी भय है. Okay? And if you understand this, अगर आप इस बात को समझें कि अगर कोई मनुष्य सबसे जो ऊंचे दर्जे का आतंक अगर वो उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, ये उसकी बात कर रहा है. दिस इज व्हाट द बाइबल कॉल्स टेरर ऑफ द नाइट. दिस इज बाइबल इसको रात का आतंक कहती है, जो सबसे डरावना भय कोई अनुभव कर सकता है. Now many times what happens when we read the word, we think these words are mere a poetic language in which the writer is trying to express something. कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये एक कविता की तरह लेखक ने कविता के शब्दों को लिखा है. मुझे भी ऐसे ही लगता था. That's what I used to think as कि well. बाइबल कह रही है रात के भय से हम नहीं डरेंगे. That we will not be afraid of the terror of the night. जब तक मैं अफ्रीका नहीं गया. Until I went to Africa. और 2013 में मैं अफ्रीका गया और मैं एक जगह में गया जहां जिसका नाम था बाजो. I went to a place called Bajo in Africa. Okay, अगर टीम के पास पिक्चर है तो आप वो दिखा सकते हो. If the team has the picture there. So ये 2013 की है. This is 2013. और बाजो में मैं गया जो युगांडा में एक जगह है. I went to Bajo in a place called in Uganda. और वहाँ जो भाषा है स्वाहिली. And the language there is Swahili. उसमें जो बाजो है उसका मतलब होता है फ्रैगमेंट्स और पीसेस, यानी टुकड़े. It means pieces या टुकड़े. और अब वहाँ पर एक छोटा सा गांव टाइप का बस गया है, मगर पहले वो जो जगह बाजो थी वहाँ वो पूरी एक वेदी होती थी शैतान के लिए, जहाँ पे इंसानों को सैक्रिफाइस किया जाता था. Now there is a small village there, but earlier the entire place was an altar for the devil where they would make small pieces of human beings and offer as sacrifice. And when I went to Africa, this was the first place where we had to minister. जब मैं अफ्रीका गया तो ये पहली जगह थी जहाँ पर हमको सेवकाई करनी थी. और 2013 में In मैं 2013, प्रभु को जानता था, I knew the Lord, मगर आत्मा में उतना स्ट्रांग नहीं था. but I was not that strong in the spirit. प्रभु को जानता था, प्रभु से प्यार करता था, I knew the Lord, I loved the Lord, आत्मा से भरा था, I was filled with the अन्य spirit, भाषा में प्रार्थना करता I था, spoke in unknown tongues, मगर मैच्योर नहीं था. but I was not matured. सो मैं अफ्रीका गया I went to Africa. और पहली रात, सो आज मैं आपको बता रहा हूँ टेरर ऑफ द नाइट क्या होता है. The first night, today I'm telling you what is the terror of the night. ये वो क्योंकि रात मेरा का आतंक है. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. Because I have first hand experience with it. सो
सबसे पहले रात को जब जिस रात हम वहाँ लैंड मतलब मैं पहुंचा वहाँ पे, The night I reached there, हम लोग एक घर पे रुके जो बिल्कुल जंगल के बीच में था। we stayed in a house that was in the middle of a jungle. बिल्कुल कोई लाइट नहीं थी वहाँ पे। There was no light there. और वहाँ पे जैसे मैं लेटा, और वहाँ पे जो कलीसिया थी वो कोई सीमेंट की नहीं थी, वो जैसे एक हट होता है जिसके ऊपर घास डाली होती है और लकड़ी से जो वो वैसी वो कलीसिया थी। और उनके पास कलीसिया में केवल एक वो बड़ा वो ड्रम होता है ना, बड़ा नगाड़ा टाइप का, वो वैसा था। So the church there looked like a hut where they had put grass on the top of the roof and they had a small drum और for worship. रात को करीबन 1:30-2 बजे के बीच में मुझे बड़ी तेज से वो ड्रम बजने की आवाज आने लगी। Around 2 in the middle of the night, I started to hear a loud sound of those drums being played. दुम 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 दुम। तो मुझे लगा शायद पास्टर जो हैं वो कुछ ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं, अपने वर्शिपर्स के साथ कुछ प्रेयर चल रही है। I thought the pastor must be doing an all-night prayer with all his worshippers. करीबन 10 से 15 मिनट वो आवाज आती रही और बिल्कुल ऐसे थी जैसे मेरी खिड़की के बाहर कोई बजा रहा है। For 10-15 minutes, I kept on hearing that sound and as if somebody was playing it right outside my window. मैं बहुत टायर्ड था क्योंकि उसी रात हम लोग लैंड कर रहे थे। I was very tired because we had just landed there. तो मैंने कहा कल मैं पास्टर से पूछूंगा और मैं भी ज्वाइन करूंगा रात से। I said I'll ask the pastor tomorrow and I'll also join the night prayer तो tomorrow. सुबह मैं उठा, मैं उन पास्टर के पास गया, मैंने कहा पास्टर जी आप वो क्या रात को कौन सी प्रेयर मीटिंग हो रही थी? I woke up in the morning and I asked the pastor what prayer meeting was happening at night. तो कह रहे कोई प्रेयर मीटिंग नहीं हो He रही। said no prayer meeting. मैंने कहा वो ड्रम बज रहे थे। I said I heard the drums. कह रहे कोई ड्रम नहीं बज He रहे। said no drums were playing. तो मैं टीम के पास गया, I went to the team. मैंने कहा आपने वो ड्रम सुना? आप बिल्कुल बगल में, क्योंकि मेरे बिल्कुल बगल के कमरे में बाकी टीम थी। In my next room was the entire team, so I asked them, "Did you hear any drums last मैंने night?" कहा आपने ड्रम सुना जो रात को बज रहा था? I said, "Did you hear any drums last night?" कह रहे नहीं हमने कोई ड्रम नहीं सुना। They said, "No, we did not hear any drums." मैं जानता था मेरा सपना नहीं है, I knew it was not my dream. वो रियल था। It was for real. बिल्कुल मेरी खिड़की के बाहर ड्रम बज Right रहा। outside my window, there was drums playing. सबसे पूछ लिया टीम में, किसी ने नहीं सुने। I asked everyone in the team, nobody heard it. सो फिर एक और जिन्होंने हमारी टीम में आना था, माइकल, There was another person who had to join our team. His name was जो Michael. इस शहर के बाद जिस शहर में हमें जाना था वहां पे उन्होंने हमें ज्वाइन करना था। उनका मुझे एक मैसेज आता है, डिड यू हियर द डिमोनिक ड्रम्स लास्ट नाइट? He was supposed to join us in the next city in the tour, and he messaged me and said, क्या तुमने रात को शैतानी ड्रम्स की आवाज सुनी? मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा यहाँ किसी ने नहीं सुनी मुझे छोड़कर। I messaged and said, nobody here heard it except me. उन्होंने कहा वो केवल जो आत्मा में सेंसिटिव लोग हैं वही सुन सकते हैं। He said only those who are sensitive in the spirit can तो hear मैंने it. उनसे पूछा, क्योंकि वो अफ्रीका में ही रहते हैं, He lives in Africa, so I asked him. मैंने उनसे पूछा ये क्या है ये ड्रम की आवाज जो रात को आती I है? asked him, what is the sound of that drum? तो उन्होंने बताया रात को ये एक इनविटेशन है जो सारी दुष्ट आत्माएं, जो सारी ये जो इनकी मीटिंग होती है। He said that's an invitation for all the demonic spirits. At night they have a meeting. कई लोग हैं वो नहीं जानते इस बात को, कई मसीह हैं बिल्कुल अनजान हैं। Many people are completely ignorant and unaware of these things. मैं भी था जब तक मेरे साथ वो सारी चीजें नहीं हुई। I was also ignorant until it happened to me. Amen? मगर हम वो लोग नहीं हैं जो शैतान को बड़ा करते हैं। But we are not those people who हम exalt जानते the हैं हमारे devil. पाँव के नीचे है। Because we know the devil is under our feet. Amen? मगर हम वो लोग भी नहीं हैं। अपोस्टल पॉल कहता है we are not unaware of the wiles of devil. Apostle Paul कहते हैं हम वो नहीं जो शैतान की युक्तियों से अनजान हो, अनविज्ञ So हो। we are not ignorant to how he operates. हम अनजान नहीं है कि वो कैसे काम करता है। Okay? So उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। I'll tell you what happened after that. ये बड़ा मजेदार है। This is very interesting. रात हम लोग सुबह जाते, प्रचार करते, प्रभु के बारे में लोगों को बताते, बीमारों के लिए प्रार्थना करते। Every morning we would go preach the gospel, pray for the sick, और heal रात the को sick. जैसे ही मैं अपने कमरे में आता, At night, the moment I enter my room, ऐसे लगता कि इतनी मोटी एक काली चादर मेरे कमरे के ऊपर मेरे ऊपर आ जाती। I would feel like a thick, dark blanket would come upon me and the entire room. मैंने ऐसा आज तक महसूस नहीं किया था। I had never felt such a thing before. और वो ऐसा था जैसे मैं
पैरालाइज हो जाता था उस फियर से। And it was as if I would get paralyzed by that fear. मैं उठकर अपने बेड से भी बाहर नहीं जाता था। I could not even come out of my own bed. मैंने आपको बताया मैं आत्मा में इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं मैच्योर नहीं था। I told you I was not strong in my spirit at the time. और मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये क्या है? And I said, Lord, what is this? मुझे पवित्र आत्मा की आवाज आई, टेरर ऑफ द नाइट। I heard the Holy Spirit say, रात का आतंक। पहली बार पवित्र आत्मा से मुझे ये समझ में आया जब वचन में लिखा है टेरर ऑफ द नाइट क्या होता है। मैं प्रभु ने मुझे डर से पहले ही डिलीवर कर दिया था जब मैं मसीह में आया, मगर ऐसा आतंक मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। That's the first time I was encountering such a terror. I was already delivered of fear when I came to the Lord, but I had never experienced such a terror before. मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश करी, I tried praying in unknown tongues. कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. पूरी रात मैं बैठा रहा अपने बेड में। All night I kept sitting in the अगले दिन Next जैसे ही सुबह होती वो लिफ्ट अप कर जाता। As soon as it was morning, it would lift up. हम बाहर जाते, प्रचार करते, दूसरी रात फिर से वो मेरे कमरे में के ऊपर वो चादर आ गई। We would go out and preach. Next night, again that blanket came up in my room. तीसरी Third. जब आज तीसरा दिन है, जब मैं सुबह उठा, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अगर आज रात भी ये होगा तो मैं कल सुबह टिकट लेके वापस इंडिया चला जाऊंगा, मैं ऐसे सेवा नहीं करना चाहता। The third day, when it was morning, I told the Lord, if this happens tonight, I will book my ticket and I'll go back to India. I don't want to serve like this. और वो रात थी जब पहली बार मेरा साक्षात्कार एक स्वर्गदूत के साथ हुआ। And that was the first night when I encountered an angel of the Lord, an angel. Amen. केवल दुष्ट आत्माएं नहीं है हर जगह, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं। It's not just demonic spirits everywhere. The angels of God are also there. Amen. और ज्यादा हमारी साइड है। And more are on our side. Amen. God Amen. has not left us without help. परमेश्वर ने हमें बिना मदद के नहीं छोड़ दिया. So तीसरी रात The third night, मेरे साथ जो टीम मेंबर माइकल थे, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा थोड़ी देर हम आराधना करते हैं। the team member Michael called me in his room and he said, well, let's worship for some time. और मैं चेयर में बैठा, उन्होंने एक वर्शिप सॉन्ग्स लगा रखे थे। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी, I sat on the chair and he put worship songs. The moment I closed my eyes, मुझे अपने आगे एक करीबन 8 से 9 फीट लंबा एक स्वर्गदूत खड़ा था। there was an angel 8 or 9 feet tall right in front of me. और वो मुझसे बात करने लगा। And he began talking to me. और वो कहने लगा, जब एक सैनिक अगर लड़ाई के मैदान में आकर डर जाए तो वो किसी काम का नहीं है। He says if a soldier gets terrorized or afraid in the middle of a battle, he is good for nothing. और फिर उसने मुझसे कहा, मैं तेरा स्वर्गदूत नहीं हूँ। Then he told me, I am not your angel. उसने कहा, मैं पिता ने मुझे तेरे साथ इस ट्रिप में रहने के लिए भेजा है। He said the Father has sent me to be with you on this trip. और वो मेरे अंदर, और जैसे वो बोलता, वो केवल शब्द नहीं थे, लिटरली एक करेज, एक टैंजिबल एक करेज मेरे इस आत्मा में मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी आत्मा में करेज आ रहा है। As he was speaking to me, his words were like courage was being deposited into my spirit. और भी उसने बातें बताई आगे परमेश्वर क्या करेगा, जो आप देख रहे हो आप। मगर जैसे जैसे वो बोलता गया, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे एक माइटी, एक परमेश्वर का करेज मेरे अंदर टैंजिबल रीति से इम्पार्ट हुआ। He told me many other things to happen in the future which you are seeing now, but as he was speaking, I experienced a mighty deposit of courage. मैंने साहस अनुभव किया अपने अंदर बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे जो ज़्यादा ज्ञानी हैं कि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, फिर स्वर्गदूतों की क्या जरूरत है। I know some of you will think, oh, we already have the Holy Spirit. Why do we need angels? सो बाइबल पढ़ो। Read your Bible. जब यीशु मसीह ने उपवास किया, उसके बाद बाइबल सेज angels came and ministered to him and strengthened him. Angels strengthened the Lord Jesus. After Jesus had fasted, the angels के स्वर्गदूतों ने आकर के उसकी सेवा टहल की, उसकी सेवकाई की, उसको बल दिया। स्वर्गदूतों ने Angels can come and strengthen us when we feel weak in the journey. स्वर्गदूत आ करके हमें बल दे सकते हैं जब अपनी यात्रा में हम कमजोर महसूस करते हैं तो। Amen. Amen. And then he said something which was very profound. तब उसने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली था। He told me his name. उसने मुझे अपना नाम बताया।
Angels have a name. I don't share many experience because people can become weird. स्वर्गदूतों के नाम होते हैं. मैं बहुत से अनुभव इसलिए नहीं बताता कि फिर लोग अजीब हो जाते हैं. But he said, my name is Shelter. उसने कहा मेरा नाम शेल्टर है. Isn't that amazing? क्या अद्भुत नहीं है? That the antidote to the terror of the night was a shelter that God sent. कि रात के आतंक के लिए समाधान वो शेल्टर था जो परमेश्वर ने भेजा. Amen. आमेन. And that's what we learned last Sunday. हमने last Sunday सीखा how he is our shelter, a refuge in the times of sudden calamity. और पिछले रविवार हमने यही सीखा कि वो हमारा छिपने का स्थान है. समस्या के समय में, परेशानियों के समय में हमारा छिपने का, शरण का स्थान है. Amen. अब इस बात से कोई आपको बहुत आत्मा में बड़े होने की जरूरत नहीं है. आपको पता है कि रात जो समय है ये हाई डिमोनिक एक्टिविटी का समय होता है. You don't have to be very mature to find out रात का समय, the night time is the high demonic activity time. आपको पता है सारे जो ये तांत्रिक हैं, ये जो सब करते हैं, ये रात को कब्रिस्तान में जाते हैं जो भी उन्हें करना है. All the witch doctors, those who do black magic, they go to the graveyards at night. Because रात का एक सिग्निफिकेंस है बाइबल में, because darkness का एक सिग्निफिकेंस है. There is a significance to darkness to the night in the Bible. Amen. और आज मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इस बात को समझो कि कभी आज के बाद दुष्ट आत्माओं से ना डरो और एक जयवंत जीवन जियो. So I want you to understand so that you will never be afraid of demonic spirits ever again and live a victorious life. Amen. Terror by night. रात का You भय. shall not be afraid. तुम भयभीत नहीं होगे रात के आतंक से. और उस रात के बाद मैं 2 महीने अफ्रीका में रहा एकदम फ्री. 1% भी टेरर ने मुझे परेशान नहीं किया. After that experience, I stayed in Africa for 2 months. Not even one night was the terror of the night able to terrorize me. Amen. और इससे भी बहुत खतरनाक चीजें हुई जो आपको बताऊंगा. And there were many more dangerous things that happened. I'll share with you. Amen. मगर प्रभु ने मेरी स्पिरिट में उस करेज को इम्पार्ट कर दिया था. But the Lord imparted that courage in my spirit. Amen. Amen. Hallelujah. And I felt the presence of that angel during that entire trip. मैंने उस पूरे 2 महीने की ट्रिप में उस स्वर्गदूत को अपने बगल में एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया. आप जानते हैं एक्ट्स में होली स्पिरिट अलग अलग तरीके से बताती है. होली स्पिरिट टोल्ड फिलिप टू गो, और एक जगह लिखा है द एंजल टोल्ड फिलिप. सो अंतर है जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है और जब एक स्वर्गदूत आपसे कहता है, उसमें अंतर है. So in the book of Acts, the Holy Spirit told people differently. फिलिपस को एक जगह पवित्र आत्मा ने बोला, एक जगह फिलिपस को स्वर्गदूत ने बोला. There's a difference when that happens. कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों है, जब पवित्र आत्मा है तो स्वर्गदूतों की क्या जरूरत है? क्योंकि वो किंगडम को नहीं समझते कि किंगडम में प्रोटोकॉल्स हैं. परमेश्वर ने अलग अलग स्वर्गदूतों को अलग अलग काम दिए हैं. Some people say when there is Holy Spirit, why do we need angels? It's because they don't understand the kingdom. God has given different assignments to different angels. Amen. You shall not be afraid of the terror by night. तू रात के आतंक से नहीं डरेगा, भयभीत ना होगा. Come on, declare this. I घोषणा shall करो. not be afraid of the terror by night. मैं रात के आतंक से भयभीत नहीं होऊंगा. Amen. Amen. You know, night is the time of plunders, robberies, murders, all the evil things that people plan. रात का वो समय है जब लोग चोरी, हत्या करते हैं, डाका डालते हैं, सारी बुरी चीजें वो रात को करते हैं अंधेरे में. और कई लोग डरते हैं क्योंकि रात को वो सो रहे हैं तो उनको पता है मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता. And many people are afraid because they know they are sleeping, they cannot save themselves or their families. पुराने समय में जब लड़ाई होती थी तो जब जो शत्रु है किसी का, जब वो रात को सो रहा होता तब अटैक करते थे कि सोते सोते उनको मार देंगे. In the olden times when there was a war happening, the enemy army would come at night so that when the enemy is sleeping they would kill them. Amen. मगर आप मस्त सो सकते हो. But you can sleep peacefully. Amen. Amen. जानते हो क्यों? You know why? क्योंकि आपका जो रक्षक है
वो कभी सोता नहीं है. Because the one who protects you does not sleep, never sleeps nor slumbers. Amen. Psalm 121 verses 4 to 5 यहाँ पे लिखा है, Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Hallelujah. वो जो इज़राइल की रक्षा करता है ना तो ऊँघता है और ना ही सोता है. And when it says Israel, it does not mean physical country Israel. It means the Israel of God, which is of Jews and Gentile believers. और जब वो इज़राइल कहता है तो वो इज़राइल देश की बात नहीं हो रही है, वो उन विश्वासियों की बात हो रही है, चाहे वो यहूदियों चाहे गैर यहूदियों. Amen. जो इज़राइल का रक्षक है, ना वो सोता है ना वो ऊँघता है, क्योंकि वो नहीं सोता. आप सो सकते हो आराम से उस पर ये भरोसा करते हुए कि मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है. Because he does not sleep, you can sleep peacefully, knowing that my God and my Lord protects me when I sleep. Amen. The Lord is your keeper. प्रभु आपका रक्षक है, आपका Come on, declare रखवाला this. Say, the Lord is my keeper. है. घोषणा करो, प्रभु मेरा रखवाला है. Hallelujah. The Lord is your keeper. प्रभु आपका रखवाला है. Amen. Terror of night. रात का आतंक. So रात का कोई भय नहीं. There'll be no fear, no terror of the night. Nor of the arrow that flies by the day. ना ही उस तीर से जो दिन दिहाड़ी में उजाड़ता है. That उड़ता means है. यहाँ पे दो तरह की बात हो रही है. जो चीज छुप के आती है रात के समय और जो नाश करती है खुले में दिन के समय में, परमेश्वर हमें दोनों से बचा के रखता है. It's talking about two things: the things that come hidden secretly at the night, or the things that destroy openly in the day. God protects us from both the things. See, terror by night, it talks about darkness. If you see Isaiah 54:17, it says, no weapon formed against you shall prosper. Arrow is a weapon. रात का आतंक. और उसके बाद लिखे जो तीर जो दिन में उड़ता है, यशाया 54:17 कहता है, कोई हथियार तेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा. वो तीर एक हथियार है जो आपके विरुद्ध उड़ता है, वो No सफल नहीं weapon होगा. formed against you. That means weapons will be formed against us. तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा. मतलब हथियार तो बनाए जाएंगे हमारे खिलाफ, Amen. लेकिन सफल हमारे खिलाफ हथियार बनाए जाएंगे, मगर हमारा परमेश्वर कहता है एक भी सफल नहीं होगा. Amen. Weapons will be formed against us, but our God declares not even one will succeed. Amen. Hallelujah. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Who will condemn? You shall condemn. और हर एक जीव जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होती है उसको तुम खंडित करोगे. Amen. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है. Because God has given you authority. This is the heritage of the servants of the Lord. परमेश्वर के जो संत हैं उनकी यही विरासत है. And their righteousness is from me, says the Lord. और उनकी Hallelujah. धार्मिकता मुझसे है, परमेश्वर कहता है. क्यों वो तीर छेद नहीं पाएंगे? क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता की झीलम को पहना है, और कोई तीर इतना पहना नहीं कि उसकी धार्मिकता को छेद सके. Why no arrows will be able to penetrate you? Because you have put on the breastplate of His righteousness, and no arrow is sharp enough to pierce through His righteousness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. ना तू रात के आतंक से भयभीत होगा, ना दिन में उड़ने वाले तीरों से. Okay, let's see Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से. Amen. जब मैं मसीह में आया, When I came to the Lord, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, the background I come वहाँ from, पे मरे हुए लोगों की आराधना करते हैं, they worship वहाँ the dead people. पे वो सारी चीजें होती हैं. They do many things. तो जब मैं मसीह में आ गया, After I came to the Lord, हर रोज रात को मुझे बुरे सपने आते थे. every night I would have nightmares. मैं प्रभु में आ गया, मेरा उद्धार हो गया, I was in the Lord, I was saved.
मगर हर जो रात को बुरे सपने आना, But every night I would have evil dreams. मेरे डेमोनिक एनकाउंटर्स होने लगे जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया। I would have demonic encounters when I was new to the Lord. आप जानते हैं शैतान कब तक आपके ऊपर अपना दम दिखाएगा? जब तक आप अनजान हो उस अधिकार से जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। You know, until when will the devil try and show his power against you? Until you are ignorant of the authority that God has given to you. मैं एक बार नेशनल ज्योग्राफिक में एक बार देख रहा था बहुत पहले, वो एक मेंढक होता है I was watching National Geographic, there was a frog. और उस मेंढक को जब अटैक करने के लिए कोई चीज आती है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को फुला के इतना बड़ा ऐसे दो टांगों में खड़ा हो जाता है ऐसे। And when something comes against that frog to attack him, he lifts up his legs and he fills air and tries to show himself big. और जो दूसरी पार्टी है वो डर के भाग जाती है। And the one trying to hunt him gets afraid and goes away. असली में वो छोटा सा है, In reality, that frog is very दिखाता है small, बड़ा। shows himself to be big. शैतान भी ऐसी है। That's how the devil is. जब तक आप अनजान हो Until कि you are- आपका खुदा कौन है और वो अधिकार कितना महान है जो उसने आपको दिया है, आप भी डरते रहोगे। Until you are ignorant of who your God is and what great authority He has given to you, you will also be afraid. Amen. So हर रोज रात को मुझे बुरे सपने आते थे। Every night I would have nightmares. एंड मुझे आज भी याद है, आई सॉ डार्क कमरा है मेरा रात को,